My foes are many, they rise against me, but I will hold my ground. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through. Always, always. Troubles surround me. Troubles surround me. Chaos abounding. My soul will rest in you. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always. Sing that again. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always, always. भजन 82 वचन 6। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हम इस अद्भुत सत्य को देख रहे हैं कि हम कौन हैं मसीह में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। इस सीरीज को हमने बस कुछ हफ्तों पहले शुरू किया और इस शिक्षा की सीरीज में पहला भाग जो मैंने आपको बताना शुरू किया वो ये है कि परमेश्वर कहता है कि तुम ईश्वर हो। आप कौन हैं? बाइबल कहती है कि आप ईश्वर है, विश्वास कीजिए। ये बाइबल से है, सैम चलेदुराई से नहीं है। ठीक है, तुम ईश्वर हो। आपको ये बात समझनी होगी क्योंकि आपको इन सारी बातों से दूर ही रहना है, सारी गलतियों से और सिद्धांतों की सारी गलतियों से, लेकिन साथ ही आपको इन बातों को समझना है। बाइबल सच में स्त्री और पुरुषों को यहां पर ईश्वर कहती है और इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तो आप मुझे मारने के लिए पत्थर उठा सकते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा है। बाइबल ये नहीं कहती है केवल एक ही परमेश्वर है। हम ये नहीं कह रहे कि केवल आप ही सच्ची परमेश्वर है। जानते हैं, हम कह रहे हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हैं और उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। ये बस यही तो कहता है, और इसलिए ये कहना ठीक होगा कि आप एक छोटे ईश्वर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया, अपने स्वरूप और समानता में उसने बनाया और आप परमेश्वर की संतान हैं। तो ये कहने में कुछ भी गलत नहीं है कि आप छोटे ईश्वर हैं। बात सही है। अब जबकि हम यहाँ पर चर्च में आते हैं, हम यहाँ बाइबल को देख रहे हैं और बाइबल की सत्य को यहाँ पर देख रहे हैं, नहीं तो कोई मौका ही नहीं है कि कोई इस तरह से इस बात को जाने कि हम छोटे ईश्वर हैं। अब भजन संहिता 8 में यहाँ पर भजनकार इस तरह से इसके बारे में प्रकाशन देता है। भजन 8 वचन 3 में ये कहता है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारांगण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। वो कहता है
मैं देखता हूं इन सारी बातों को, सृष्टि को, ये अच्छी दिखती है, लेकिन तू सोचता है कि मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के बारे में कहता है, तू सोचता है मनुष्य के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है और मनुष्य से मिलता है। ऐसा क्यों है? मनुष्य के बारे में इतना विशेष क्या है? फिर आगे कहता है, क्योंकि तूने उसे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। यहां किंग जेम्स वर्जन कहता है स्वर्गदूतों से थोड़ा कम, लेकिन मैंने बताया था कि यह परमेश्वर से थोड़ा कम। एलोहिम हिब्रू शब्द है। तूने उसे परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है। यह सत्य होना चाहिए तत्व ज्ञान से। अगर आप हिब्रू नहीं जानते हैं, व्यवहारिक रूप में स्त्री और पुरुष जो है स्वर्गदूतों से कम नहीं हो सकते। बाइबल यह नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती है कि मनुष्यों की सेवा तो स्वर्गदूत करते हैं, और स्वर्गदूत तो सेवकाई करने वाली आत्माएं हैं, यानी स्त्री और पुरुष तो स्वर्गदूतों से महान हैं। और ये होना ही चाहिए व्यवहारिक रूप में कि आप और मैं तो परमेश्वर से थोड़े ही कम हैं, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। क्या आप जानते हैं कि हमें महिमा और प्रताप का मुकुट दिया गया है? यही बाइबल है। मनुष्य तो महिमा और प्रताप का मुकुट पहने हैं। तूने उसे अपने हाथों के कामों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पैरों तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और बैल और जितने वन पशु हैं और आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, यानी परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के पैरों तले कर दिया है। मनुष्य के ऊपर केवल एक ही, और वह है परमेश्वर। मनुष्य सबके ऊपर में और सब कुछ मनुष्य के नीचे है। मनुष्य को तो राज्य करना है और उसे होना है, इन बातों के ऊपर कमांडर होना है और अपने अधिकार का उपयोग इन पर करते जाना है। मनुष्य के बारे में यही बाइबल की शिक्षा है। अब नए नियम में भी देखिए, पौलुस ऐसे बताता है। मेरे साथ में पढ़िए पहला कुरिन्थियों अध्याय 3। ये उन लोगों से कहता है जो उद्धार प्राप्त कर चुके थे, न्याजन पाए। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? यही तो कहता है। यही अर्थ है, तुम मनुष्य के जैसे चलते हो। दूसरे शब्दों में विश्वासियों से कहता है कि जैसे तुम जी रहे हो उससे भी बहुत बेहतर तरीके से जीना है। तुम तो भरे हो बस डाह, झगड़ा और ईर्ष्या और विभाजन से। तुम इतना बुरा व्यवहार करते हो। वो कहता है तुम ये नहीं जानते हो कि तुम कौन हो। तुम इन बातों के लिए नहीं बने हो, इस लड़ाई, झगड़े और घमंड के लिए और जलन। तुम इन बातों के लिए नहीं बने हो। तुम ऊंची चीज के लिए बने हो। तुम्हें ईश्वर के जैसे जीना है। क्या आप कल्पना करें, ईश्वर जलन करता है। जानते हैं वो किससे जलन रखें? वो बनाए गए हैं ऐसे जो कि सबसे ऊपर हैं। वो सबसे उत्तम हैं। केवल परमेश्वर ही उनके ऊपर है। कैसे ईश्वर जलन रखेंगे? कैसे ईश्वर झगड़ा करेंगे एक दूसरे से? कैसे लोग जो परमेश्वर के जैसे हैं ऐसे बुरा व्यवहार कर सकते? वो कहता है तुम नीचे आ गए हो और मनुष्य के जैसे व्यवहार कर रहे हो, सामान्य स्त्री पुरुषों जैसे, जबकि तुम्हें वहां पर ईश्वर के जैसे हैं। आपको जानना है कि आप सच में कौन हैं। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं तो ये सारी बुरी बातें चली जाती हैं, और ये सारी छोटी बातें, ये सारे लड़ाई झगड़ा और जलन की ये सारी बातें चली जाती हैं। कलीसिया के लोगों में जो ये है ये चली जाती है जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं। आप छोटे ईश्वर जैसे हैं। आप कुछ हैं, आप बहुत ही विशेष हैं, ऐसे हैं जो बहुत ही अद्भुत है। ठीक है, अब हमें इस बात को समझ लेना है। समस्या यह है कि क्यों लोग इस तरह से जीवन जीते हैं। वो यही है कि उन्हें ये कभी नहीं बताया गया है कि वो छोटे ईश्वर हैं। उन्हें नहीं बताया गया है कि वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। नहीं बताया कि उनका कितना बड़ा ऊंचा ओहदा है। वो बातें जो परमेश्वर में पहले से ही उनके पास है। सृष्टि के समय में परमेश्वर ने उन्हें ऐसा बनाया है। लोग इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए वो लड़ते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, जलन रखते हैं, एक दूसरे के बारे में वो ईर्ष्या रखते हैं। जब आप नए नियम को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ये प्रकाशन जो प्रकट होता है यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य जाति को उद्धार देने के बाद में, ये पत्रियां जिन्हें हम नया नियम कहते हैं, ये तो इस बात का प्रकाशन है कि हम मसीह यीशु में कौन हैं। एक वाक्य जो आप बार बार आते हुए यहां पर देखेंगे नए नियम की पत्रियों में, खास करके पौलुस की पत्रियों में, वो तो ये शब्द है मसीह में या उसमें।
मसीह में या उसमें, यह ऐसा शब्द है जो आप 100 से भी ज्यादा बार आते हुए देखेंगे। आप सारी पत्रियों को पढ़ सकते हैं, हर समय आप इसे मार्क करें जब भी आप पढ़ते हैं मसीह में या उसमें या फिर यीशु मसीह में, और ये सब आप पाएंगे कि 100 से भी ज्यादा बार ये केवल पौलुस की पत्रियों में ही आती हैं, क्योंकि वो यही तो बताना चाहता है। ये पत्रियां तो इसी का प्रकाशन है कि आप कौन हैं मसीह में, छुटकारे के द्वारा आप कौन हैं, आप कौन हैं उसके कारण जो यीशु ने आपके लिए किया है। अब चलिए समझते हैं यहां नए नियम को। प्लीज मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार। मैं आपको बताना चाहता हूं नई वाचा और प्रकाशन जो इस नई वाचा में है। कुछ लोगों के लिए यह बाइबल शायद नई बात है, क्योंकि आप हाल ही में प्रभु में आए हैं और आपने बाइबल को पढ़ना शुरू किया है, और यह अच्छा है, अभी आप इसे शुरू कर रहे हैं। चलिए मैं यहां पर बाइबल का आपके साथ में परिचय करता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26, और चलिए मैं वचन 27 पढ़ूं। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया है। यहां पर यह शब्द आया है नई वाचा। कुछ अनुवाद में इसे नई वाचा के रूप में भी कहा गया है, नया नियम या फिर नई वाचा। ठीक है, अब जब आप नया नियम पढ़ते हैं तो आप तुरंत ही जानते हैं कि ये तो बाइबल से है, कि बाइबल 2 भागों में बांटी गई है। इसमें पुराना नियम है और फिर नया नियम है। ये जो नियम जो शब्द है असली में वाचा है, तो आप कह सकते हैं पुरानी वाचा और फिर नई वाचा। और यहां पर यीशु बता रहा है प्रभु भोज के बारे में इस बात को। ये कहता है कि उसने फिर कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और कहा कि ये मेरा लहू है नई वाचा का, नए नियम का, जो कि पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया है। अब मेरे साथ निकाले इब्रानियों अध्याय 7। वो उन्हें बताता है यहां नए नियम या फिर नई वाचा का ये जो विचार है। अध्याय 7 वचन 22, हम इसे फिर से यहां देखते हैं। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन या निश्चितता ठहरा है। यहां किंग जेम्स में नियम उपयोग किया गया है और कुछ अनुवाद में वाचा कहा गया है। वो तो निश्चितता है या गारंटी देने वाला है। इस बेहतर वाचा का यहां पर यीशु मसीह नई वाचा लेकर आता है। उसे यहां पर बेहतर वाचा कहा गया है। किस तरह से बेहतर है, मेरे साथ देखिए अध्याय 9, इब्रानियों अध्याय 9 वचन 15। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, यानी नए नियम का, ताकि इस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करे। अब वो यहां पर नई बात लेकर आता है। हमने नए नियम के बारे में कहा है, वो यहां पर कहता है मत्ती के सुसमाचार में। हमने ये देखा कि ये बेहतर नियम है, बेहतर वाचा है। लेकिन अब वो कहता है कि ये वाचा या फिर ये नियम, उसमें कुछ तो है। इसमें अनंत काल की विरासत की प्रतिज्ञा है। नई वाचा में बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं। इसमें अनंत काल की विरासत की प्रतिज्ञा दी है। कुछ तो भी है जो लेना है। कितने लोग समझते हैं कि विरासत क्या होती है? विरासत वो है जो आपके लिए कोई छोड़ जाता है। ठीक है, जब वो मरते हैं तो वो कुछ पीछे छोड़ जाते हैं, घर या कार या फिर गहने, कुछ पैसा या और कुछ, किसी तरह की ये विरासत है। बाइबल यहां पर विरासत शब्द का उपयोग करती है और ये कहता है कि ये जो नया नियम है ये तो वहां पर है और इसमें प्रतिज्ञा दी गई है इस विरासत के बारे में, जो हम सबको इसे पाना जरूरी ही है। और ये ऐसी बात है जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। हालांकि मैं कलीसिया में जाने वाला था, मैंने कभी ये विचारधारा नहीं सुनी कि वहां पर ऐसी कुछ चीज है जो कि मुझे जाकर लेनी है। ऐसा कुछ है जो मेरे लिए तैयार किया गया है, मेरे लिए रखा गया है और मुझे बस जाकर उसे लेना होगा। कितने लोग जानते हैं यदि कोई आपके लिए 100 करोड़ छोड़कर जाए, विरासत छोड़ जाए, जब तक आप जाकर वहां पर कोई क्रिया न करे, उसमें से आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। आपको कानूनन रूप में वहां तक जाना है, पहले उसके बारे में जाने और फिर जाकर उस तक पहुंच करे और उस इच्छा पत्र के अनुसार करे, यानी उस नियम के अनुसार काम करते जाएं कि जो कुछ भी लाभ उसमें आपके लिए दिए गए हैं उसे आप प्राप्त कर सके। अब
मैं तो जब नए नियम के बारे में सोचता हूं तो बस यही सोचता हूं। और ये प्रतिज्ञा जो कि विरासत की है, ये तो सच में मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है कि ये जो नया नियम है ये तो उस विरासत की प्रतिज्ञा है जो कि मेरे लिए रखी गई है, जो मेरे लिए है। मुझे उसे प्राप्त करना है। मुझे जितना अच्छा हो उतने अच्छे तरीके से जीने की कोशिश नहीं करना और बस जीवन खत्म करना है। नहीं, मुझे उन बातों को प्राप्त कर लेना है। हमें उसे लेना है, वो सब जो परमेश्वर ने तैयार करके हमें दे दिया है। वो कहता है ये नई वाचा ये तो उसने खुद बनाई है, मैंने कोई वाचा नहीं बनाई। मैं किसी से वाचा नहीं बना सकता। मुझे किसी वाचा के बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने वाचा नहीं मांगी, वाचा के लिए मैंने प्रार्थना नहीं की और ना ही किसी वाचा की खोज की है। परमेश्वर अपनी भलाई में नीचे आता है और मनुष्य से वाचा बांधता है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं अब्राहम की वाचा और ये सब कुछ मनुष्य से वाचा बांधता है। अब्राहम ने परमेश्वर से नहीं कहा कि वो उसके साथ में वाचा बांधे। वो परमेश्वर को ढूंढते हुए नहीं फिर रहा था। वो परमेश्वर से कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं मांग रहा था, नहीं। लेकिन परमेश्वर ने निर्णय लिया, परमेश्वर आया, परमेश्वर ने उसके साथ में सहमति की, परमेश्वर ने उसके साथ डील की और उसके साथ वाचा बांधी। और अब नए नियम में ये कहता है ये बेहतर है, ये तो बेहतर वाचा है। और इस नई वाचा में यहां पर विरासत के बारे में प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। यही तो मुझे बहुत पसंद आता है। यहां पर विरासत की प्रतिज्ञा दी गई है। अब चलिए यहां पर मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ता हूं। वचन 16 यहां पर पढ़ते हैं, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। अब यहां यह थोड़ा गहरा हो रहा है। ये नई वाचा है, ये बेहतर वाचा है और इस वाचा में यहां पर विरासत की प्रतिज्ञा दी गई है। और अब ये कहता है कि ये इस विरासत की जो प्रतिज्ञा है वो मुझ तक आने के लिए कि वो वास्तविक हो और मैं उसको प्राप्त करूं, वहां पर उस विरासत को लिखने वाले की मृत्यु होनी चाहिए। तो अब परमेश्वर के वचन में यहां पर मैं एक और विचारधारा के साथ में इसे पहचानने लगा हूं। अब परमेश्वर के वचन को पहले नियम कहा गया है। नियम यानी ये तो वाचा मैंने कहा है। आप इसे नई वाचा कह सकते हैं, नई वाचा, पुरानी वाचा, नई वाचा और ये सब। ये जो नियम शब्द है ये तो बस वाचा ही है। अब ये एक नई विचारधारा है। ये कहता है यह वाचा बांधने वाले की मृत्यु होनी चाहिए। केवल वही जब वो वाचा बांधने वाला जिसने ये वाचा लिखी है वो मरता है तभी ये प्रभावी हो सकती है। तो ये फिर क्या है? एक वाचा, एक नियम, इसे हम समझते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं इसे हम बेहतर तरीके से समझेंगे। ये एक मृत्यु पत्र है। ये मृत्यु पत्र है। मृत्यु पत्र क्या है? वो लोग जो सोचते हैं कि मृत्यु पत्र क्या है, मृत्यु पत्र है जहां पर आप कहते हैं, कागज पर लिखते हैं, कानूनन पत्र में आप लिखते हैं और कहते हैं मेरा एक घर है और मेरी ये इच्छा है कि मेरा ये घर मैं अपनी पत्नी को दूं मेरे मरने के बाद। मेरी इच्छा है कि मैं अपने गहने मेरी बेटी को दे दूं। मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी कार मेरे बेटे को दूं। और इस तरह से कहते हैं मृत्यु पत्र। तो ये आपकी इच्छा है। इच्छा पत्र वो है जहां पर आप कहते हैं मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, मैं ये करूंगा। आप जो भी चाहते हैं उसी तरह से आपका ये मृत्यु पत्र बनता है। तो जब मैं ये कहता हूं कि ये तो इच्छा पत्र है, ये नियम है, ये एक वाचा है, ये इच्छा है, ये किसकी इच्छा है? ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है? वो हमें क्या देना चाहता है? वो क्या चाहता है कि हमारा क्या क्या होने पाए? वो हम पर क्या क्या उंडेलना चाहता है? जैसे आप अपने मृत्यु पत्र में कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं अपनी ये चीज अपने बेटे को दूं, उसी तरह से परमेश्वर ने कुछ बातों की इच्छा रखी है और ये तो उसकी इच्छा है जो कि इस किताब में लिखी गई है। कुछ लोग कहते हैं काश मैं परमेश्वर की इच्छा जानता। मुझे वो इच्छा पता है। आपके पास परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं अपनी इच्छा तुम पर प्रकट नहीं करूंगा। नहीं, उसने किताब दी है अपनी इच्छा पर, जहां यह कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, यह वाचा लिखी गई है, जहां पर हर एक चीज, इस इच्छा की हर एक चीज लिखी गई है, हर एक विवरण यहां पर लिखा गया है। लेकिन हमने इच्छा पत्र के बनाए इसे धार्मिक किताब के रूप में देखा। यही समस्या है, हमने अलग दृष्टिकोण से इसे देखा है। मैं कई साल तक मसीह चर्च में था लेकिन इसे इच्छा पत्र के रूप में नहीं देखा। जब मैंने जाना कि यह इच्छा पत्र है तो मैंने इसकी अच्छे से देखभाल की और मैंने इसके बारे में अच्छे से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि यदि इच्छा पत्र है तो सब जानना चाहते हैं। क्या आपने देखा, पिता ने अगर मृत्यु पत्र लिखा है तो सारे बच्चे उसे जानना चाहते हैं और अक्सर पिता ऐसे ताला लगाकर अलमारी में रखते हैं, दिखाना नहीं चाहते कि क्या लिखा है। वो नहीं चाहता कि उसे देखे, मृत्यु के बाद में उसे देखे। ठीक है,
सब जानना चाहते हैं, वो दिलचस्पी लेते हैं। ये नहीं जानना चाहते कि बाइबल में क्या है, वो उसे पढ़ना चाहते हैं कि क्या लिखा इच्छा पत्र में, कि घर किसका होगा, कार किसे मिलेगी और कैश किसे मिलेगी, गहने किसे मिलेंगे, ये सब वो जानना चाहते हैं। मृत्यु पत्र में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक पिता जो कि आपके इस पृथ्वी पर के पिता से बहुत ही ज्यादा धनी है, ऐसा पिता जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। चांदी मेरी है, सोना मेरा है, प्रभु ये कहता है। पृथ्वी और उसकी जो भरपूरी है वो तो उसी की है। सब कुछ यहां पर और अनंत काल में वो सब परमेश्वर का है, और वो परमेश्वर आपका पिता है, और उसने ये मृत्यु पत्र लिखा है। उसने अपनी इच्छा को प्रकट किया है। उसकी इच्छा यही है कि वो आपको क्या देना चाहता है, वो मुझे क्या देना चाहता है। बाइबल बस इसी के बारे में है। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि बाइबल किस बारे में है। देखिए, उस दिन मैं लोगों से बात कर रहा था, कुछ समय पहले मैं बाइबल इस किताब के बारे में बता रहा था। यहोशू 1:8 से मैं प्रचार कर रहा था कि ये किताब तेरे मुंह से दूर ना होने पाए, और इस पर दिन रात तू मनन करते रहना, और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, तब तेरे मार्ग में तू सफल होगा और फिर तू अच्छी सफलता पाएगा। इस वचन से प्रचार कर रहा था। ये शुरू होता है ये किताब। कुछ दिनों तक ये किताब के बारे में प्रचार कर रहा था। ये किताब कौन सी? ये किताब। मैं लोगों से कहता हूं कि क्या आपने ये किताब खरीदी है, क्या आप ये किताब लेकर आए हैं? और बहुत से नए विश्वासी आ रहे थे, वो यहां पर दिलचस्पी ले रहे थे। किताब से परिचय हो रहा था। मैंने इस किताब के अद्भुत कामों के बारे में बताया, इस किताब में क्या है और ये सब बताया। और मैंने बताया ये सफलता की किताब है, ये विनर्स मैन्युअल है। अब एक माँ ने आकर मुझसे कहा कि मेरा बेटा कॉलेज में जाता है। हम सब उससे कह रहे थे कि बाइबल पढ़े। हम सब लोग बाइबल पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन इसने कभी बाइबल को स्पर्श नहीं किया। मैंने उससे डांटा, उससे विनती की। मैंने उससे कहा कि अगर तुम बाइबल पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये और वो खरीदूंगी, लेकिन उसने कभी ऐसे नहीं पढ़ा। बाइबल पढ़ने में उसकी दिलचस्पी नहीं बढ़ा पाई। लेकिन मैं आपके चर्च में उसे लेकर आई, और जब आपने कहा कि ये तो सफलता की किताब है, उसके अंदर कुछ तो भी हुआ। क्योंकि सोमवार की सुबह जब वो कॉलेज जा रहा था, उसने बाइबल ली और वो अपनी बैग में उसे रख रहा था। और माँ ने पूछा, तुम बाइबल लेकर कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, कॉलेज जाने के लिए मुझे 1 घंटा लगेगा बस में, और इसलिए मैं इसे पढ़ना चाहता हूं क्योंकि पास्टर ने कहा यह सफलता की किताब है। उन्होंने कहा कि उस दिन से मेरा बेटा दिन में 2 घंटे जाते आते समय इसे पढ़ता है, यात्रा में ज्यादा समय इसे पढ़ते रहता है, घर आने पर भी इसे पढ़ता है, क्योंकि वो विश्वास करता है कि यह सफलता की किताब है और वो सफल होना चाहता है, और इसलिए इसे पढ़ रहा है। तो फिर मैंने बाइबल को अलग अलग नाम देना शुरू कर दिया। सफलता की किताब, विनर्स मैन्युअल, और ये सारी बातें बताई। अब नया नाम है इसके लिए, ये इच्छा पत्र है। अब इसके कारण कुछ लोग पढ़ेंगे। इसके कारण कुछ लोग इसे पकड़ लेंगे। अगर वो जाने कि इसमें क्या है। जानते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो जाकर इसे खरीद ले। मैं जानता हूं बहुत से बाइबल स्टोर में ये उपलब्ध है। बहुत सी बाइबल बेचेंगे आने वाले कुछ हफ्तों में। आप इसे जाकर जरूर खरीदें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में है, जीवित परमेश्वर के बारे में। आपको बताती है कि उसकी इच्छा क्या है, वो आपको क्या देना चाहता है, वो क्या चाहता है कि आपके पास में हो, वो क्या चाहता है कि आपके पास में हो। वो जो आपको बताना चाहता है वो यहां पर बताता है। आमीन। लेकिन इच्छा के बारे में एक बात तो खास है कि अगर आपके पिता ने इच्छा पत्र रखा है तो उसके मरने की राह देखनी है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ देखिए, इच्छा पत्र में आपने ये और ये सब कुछ लिखा है, तो आप मुझे ये दीजिए, आपने लिखा है तो क्यों ना मुझे अभी दे दे। वो आपको घर से बाहर निकालेंगे। देखिए, यदि उन्होंने कुछ समझ रखी है, आपको राह देखनी है। मुझे पता है एक जवान व्यक्ति जो अपनी पत्नी से कह रहे थे कि वो अपने घर में जाएं और अपने पिता से कहें कि मेरे पति के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदें। हमेशा जब भी वो कहते पिता से कहना कि मेरे लिए मोटरसाइकिल खरीदना, उनसे कहना कि मेरे लिए ये और वो खरीदना, मुझे कुछ पैसे देने के लिए कहना। अंत में उसने कहा प्रार्थना कीजिए कि मेरे पिताजी जल्दी मर जाएं। क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं और उन्होंने अपना मृत्यु पत्र भी लिखा है, अगर वो मर जाए तो हमें सब मिल जाएगा। ये पूरी तरह से सत्य है। देखिए, दुख की बात है, परिस्थिति बुरी है, लेकिन यही सही है। जब वो व्यक्ति मर जाता है, केवल तभी ये मृत्यु पत्र सक्रिय होता है। अब बड़ा मृत्यु पत्र लिखकर उस व्यक्ति को अपनी सारी बहुत सी चीजें दे सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी सामर्थ नहीं होगी जब तक कि वो व्यक्ति मर न जाए। इच्छा पत्र में कोई सामर्थ नहीं, वो तो एक डॉक्यूमेंट है, वो वहां है। एक बार वो मर जाए तो उसमें वहां सामर्थ होती है। उसमें सामर्थ होती है कि वो उस व्यक्ति को दे दे जो उस व्यक्ति के पास पहले नहीं था। उसमें सामर्थ है कि उस व्यक्ति को दे दे जो उस व्यक्ति के पास में उसके पहले कभी नहीं था और वो इसे ले भी नहीं सकता था।
अपने खुद के परिश्रम से। इसमें इतनी सामर्थ है कि वो उस व्यक्ति को बहुत सा धन दे दे। इसमें सामर्थ है। देखिए, ये जो सामर्थ है ये प्रकट होती है जब उस मृत्यु पत्र को लिखने वाला जो व्यक्ति है वो मर जाता है। At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there